हाजिर हुआ एक और वीडियो के साथ। देखें क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास। पहले क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर देंगे। द प्रॉफिट ऑन रेफ्रिजरेटर इज 35% ऑफ द कॉस्ट प्राइस। इफ द प्रॉफिट इज $280, फाइंड द कॉस्ट प्राइस एंड द सेलिंग प्राइस। तो आपको दो चीज़ें दी हुई हैं, आपको प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है और आपको दिया हुआ है प्रॉफिट। ठीक है, तो आपको क्या दिया बेटा, सॉल्यूशन लिख देंगे और लगा देंगे अब डेटा। आपको दिया है प्रॉफिट परसेंटेज 35% और आपको प्रॉफिट दी हुई है, प्रॉफिट कितनी दी हुई है, आपको प्रॉफिट दी हुई है अल्लाह आपको भला करे $280। आपने सीपी और आपने एसपी को जो है वो फाइंड करना है। तो अगेन प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस। क्योंकि सवाल के अंदर मेंशन नहीं किया किससे करना है, तो इसलिए आप कॉस्ट प्राइस से ही करेंगे। अगर मेंशन होता तो सेलिंग प्राइस पे, फिर सेलिंग प्राइस से आप कर लेते। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंटेज आपके पास है 35 इज इक्वल टू आपके पास है प्रॉफिट 280 और आपके पास जो है वो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे आप इसको सीपी से, जो कि आपको फाइंड नहीं है। तो अब आप क्या करेंगे, सीपी यहाँ डिवाइड वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सीपी मल्टीप्लाई बाय 35 और ये इन दोनों को मल्टीप्लाई तो 280 और 2 0 लगा देंगे तो 000, राइट। अब आप क्या करेंगे, अब आप जो है वो सिंपल 35 या मल्टीप्लाई वहाँ डिवाइड कर देंगे। सो 28000 डिवाइड बाय 35 और आपका इस तरीके से सीपी आ जाएगा। वो किस तरह आएगा, देखें 28000 डिवाइड बाय 35, आपके पास आंसर आया 800। एसपी कितना, सीपी कितना है 800, राइट। अब आप क्या फाइंड करोगे, अब आपने फाइंड करना है इसके अगले पार्ट को, जो कि आपका था सेलिंग प्राइस। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस 280 थी और ये माइनस में या प्लस में हो जाएगा तो प्लस, और कॉस्ट प्राइस आपने 800 निकाल दी इज इक्वल टू एस पी। ठीक है भाई, तो आपका आगे आंसर आएगा एस पी इज इक्वल टू 1080 और ये आपके पास आंसर आ जाएगा, राइट। सो ये आपका एक और आंसर हो गया। अब हम करते हैं इसी को क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 करने से पहले हमें उसके सवाल को देखना होगा कि एक ट्रेडर है, मिक्स करता है 2 kg बटर को विच कॉस्ट 8 पर kg एंड 3 kg ऑफ बटर विथ 6 पर kg। ठीक है, देन फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ 2.55 पर 250 ग्राम, एक्सप्रेस द प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ हिज सेलिंग प्राइस। आप सेलिंग प्राइस मेंशन करें तो इसका मतलब डिनोमिनेटर में कॉस्ट पहले का था, वहाँ सेलिंग प्राइस लिखेंगे। अच्छा, सवाल क्या आ रहा है, एक ट्रेडर था, उन्होंने 2 किस्म के बटर ख़रीदे। एक की कीमत कितनी थी, अब देखिए ख़रीदे तो कॉस्ट प्राइस होगा। एक की कीमत थी 2 किलो की बटर की कीमत थी $8 प्लस, और जो दूसरा 3 किलो का बटर ख़रीदा उसकी कीमत थी $6 पर डॉलर। तो आप क्या करोगे, कॉस्ट प्राइस आपकी 2 है, डबल है, मुख्तलिफ है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो इन दोनों को प्लस करने के बाद लिख दो उसका आंसर कि कितना कॉस्ट प्राइस है। तो मेरे ख्याल में से यहाँ पे आएगा 34, क्योंकि 16 और 18 तो 34 आपके पास का कॉस्ट प्राइस आ गया। अब वो कह रहे हैं कि वो बेच रहा है इसको, एक 250 ग्राम को बेच रहा है $2.55 पे। देखें $2.55 को बेच रहा है कितने में, 250 ग्राम का। अब 250 ग्राम कैसे बनेगा, अब देखो 2 kg उन्होंने $8 के ख़रीदे, 3 kg उन्होंने 6 के ख़रीदे, तो 2 और 3 हो गए 5 kg। कितने kg बेटा, 5 kg। एंड 5 kg के अंदर होते हैं 5000 ग्राम। 1 kg में जब 1000 ग्राम होगा तो 5 kg में 5000 ग्राम होंगे। अब इस ग्राम के उन्होंने बनाने हैं मुख्तलिफ पैकेट, यानी कि 250 ग्राम का एक पैकेट बनाना है उनको। तो 5000 में से कितने 250 के पैकेट बनेंगे, तो आप क्या करेंगे, इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो आपके पास पता चल जाएगा कि कितने पैकेट बन सकते हैं, 20 पैकेट बन सकते हैं। तो सेलिंग प्राइस आप करेंगे कि 20 पैकेट को हम हर पैकेट को बेच रहे हैं 2.55 के अंदर। अब देखते हैं क्या आंसर आता है, 2.55 मल्टीप्लाई बाय 20, तो आपके पास आंसर आया 51। तो अब आपने क्या फाइंड करना है, आपने एक्सप्रेस करना है प्रॉफिट परसेंटेज को बस। तो अब मैं बता रहा हूँ प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला। तो प्रॉफिट, यहाँ पे प्रॉफिट होता है ना, और प्रॉफिट के लिए जाहिर सी बात है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय, आप क्योंकि
उन्होंने कहा था एज अ सेलिंग प्राइस परसेंटेज फाइंड करनी है, तो नीचे लगाऊंगा सेलिंग प्राइस, यहाँ मेंशन किया हुआ है। मैं इसी की बात कर रहा था कि मेंशन होगा। सो आपके पास 51 में से हम माइनस करेंगे पहले 34 को, फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड करेंगे आप उसको 51 के साथ। तो आपके पास आंसर आया 17 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 51, और आप 17 1 17 17 3 आपके पास जाएगा 100 डिवाइड बाय 3। तो आप जब 100 को डिवाइड बाय 3 करो तो 33.33% आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, अब आते हैं इसके चौथे वाले पार्ट पे, फोर्थ पार्ट को करते हैं इसके। क्वेश्चन नंबर 4 को जब करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 4 को भी डेटा बनाएंगे एक बार, और डेटा बनेगा आपका कि भाई एक फ्लोरिस्ट है, वो फ्लोरिस्ट है, वो बाय करती है और रोजेस 18 में, तो वो बाय की उन्होंने कितने में, कॉस्ट प्राइस कितने में बेटा $18 में आ गई, और वो हर एक दर्जन के फूल उन्होंने लिए $18 के। अब वो हर फूल को बेचती है 1.2 में, तो अब सेलिंग प्राइस क्या होगी, ज़ाहिर सी बात है दर्जन के अंदर 12 होते हैं और वो हर को बेचती है 1.20 के अमाउंट से बेचती हैं। तो हम फाइंड करते हैं कि टोटल कितनी बन जाएगी इसकी। सो 12 पॉइंट आपके पास जाएगा 1.20, तो आपके पास आएगा 14.4 आपके पास आंसर आया। अब जब 14.4 आया तो जाहिर सी बात है उन्होंने कहा था दोबारा लॉस को फाइंड करो, लेकिन सेलिंग प्राइस को रखते हुए, सेलिंग प्राइस को। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में दोबारा 7 लगेंगे, तो लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब लॉस परसेंटेज आप फाइंड कर रहे हैं तो आपके पास लॉस आएगा, और लॉस जब फाइंड करते हैं तो आप CP बड़ा होता है और SP इसमें छोटा, तो तब भी जाके हमें पता चलता है कि लॉस है, और डिवाइड बाय SP करेंगे। अब जो आपके पास अगला वाली वैल्यू है वो आपके पास है, वो है 18 पॉइंट और 14 पॉइंट आपके पास है 18 माइनस 14.4 मल्टीप्लाई बाय 100 और डिवाइड बाय आपके पास है 14.4। अब आपने इनको माइनस करना है 18 में से आपने माइनस करना है 14.4 को, तो आपके पास आंसर आएगा 3.6 मल्टीप्लाई बाय 100 और डिवाइड बाय 14.4। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ और डिवाइड कर देंगे 14.4 के साथ, तो आपके पास आंसर आएगा 3.6 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 14.4, और आपके पास आंसर आ जाएगा 25%। कितना परसेंट, 25% आपके पास का लॉस परसेंटेज आ जाएगा। ठीक है, अगली वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह नए सवाल के साथ। अपना ख्याल करें, अल्लाह हाफ़िज़।